Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Neil's hypothesis: origin of oxygen in photosynthesis by Arslan Babar. Van Neal hypothesis. Students, the raw material for photosynthesis is carbon dioxide and water, and both contain oxygen. It has been observed that oxygen is released during photosynthesis as byproduct. Whether the source of oxygen related is carbon dioxide or water was mystery. Van Neal, a microbiologist, showed the importance of photosynthetic bacteria in photosynthesis research. Students, नील्स हाइपोथेसिस बेसिकली इस चीज़ के बारे में डिस्कवरी उसने दी थी, हाइपोथेसिस दिया था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट हम इसको कह रहे हैं कि रिलीज होती है, उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखें उसका फार्मूला CO2, उसके अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर वाटर देखें उसका फार्मूला H2O, उसके अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो देखना है कि एज अ बाय प्रोडक्ट जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या फिर वाटर से आती है। ठीक है, इसके लिए नील्स ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे। उस एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उसने उससे हाइपोथेसिस दिया था कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है। He pointed out the similarity of overall photosynthetic reaction between the green plants and photosynthetic bacteria, whereas on the other hand showed that hydrogen donor in case of green sulfur bacteria is H2S and sulfur is released as a byproduct. ठीक है, सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन डोनर है ना वो वाटर से नहीं होना, उसने किसने देना? हाइड्रोजन सल्फाइड ने देना है, और इसके रिजल्ट में सल्फर रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। द ओवरऑल फोटोसिंथेटिक इक्वेशन फॉर दिस बैक्टीरिया इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा, और हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर लाइट, सनलाइट यूज होगी। अब देखें 3 कार्बन कंपाउंड, ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। वाटर प्लस बाय प्रोडक्ट के रिजल्ट में क्या बना? सल्फर। अंडरस्टैंड? व्हेन दिस इक्वेशन वाज कंपेयर्ड विद दैट फॉर द ग्रीन प्लांट्स, अगर यही इक्वेशन हम ग्रीन प्लांट्स के लिए कंपेयर करें तो क्या होगा? देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट। इसके अंदर क्या होता है? इनके अंदर हाइड्रोजन डोनेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है? इनके लिए वाटर यूज होता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। अब देखिए इसके रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये भी यहाँ तक देखें आप स्टूडेंट्स। देखें इट्स मीन यहाँ से थोड़ा सा हमें क्लू मिल रहा है कि यहाँ पर उसने हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, बल्कि क्या रिलीज हुआ? सल्फर रिलीज हुई। यहाँ पर जब उसने वाटर एज अ हाइड्रोजन डोनर यूज़ किया तो यहाँ पर वाटर एज इट नहीं बल्कि ऑक्सीजन रिलीज हुई है। अंडरस्टैंड? अब उसने इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे परफॉर्म किया था वो देखते हैं। Using evidence from bacteria that utilize oxygen hydrogen sulfide for photosynthesis, Van Neel hypothesized that all photosynthetic organisms need a hydrogen source and that plants split water as their hydrogen source releasing oxygen. कहते हैं इस हाइड्रोजन सोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को तोड़ते हैं एज अ हाइड्रोजन सोर्सेज। Scientists confirm this hypothesis by using a heavy isotope of oxygen. Scientists confirm this hypothesis by using a heavy isotope of oxygen. अब देखें स्टूडेंट, इसके अंदर उसने क्या किया? साइंटिस्ट ने आइसोटॉप्स यूज़ किए।
ऑक्सीजन का, उसने क्या किया, उस आइसोटोप को लेके वाटर मॉलिक्यूल बनाया। अब उसको लेबल कर लिया उस आइसोटोप को, ठीक है। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती थी ना फोटोसिंथेसिस को, उसको लेबल किया। ओनली वाटर का जो ऑक्सीजन थी ना उसको लेबल किया, रेदर देन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन द लेबल ऑक्सीजन। और दिस लेड टू कंक्लूड दैट ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट इज ड्राइव फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और इसने ये से रिजल्ट निकाला कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, बल्कि वो वाटर से आती है। ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और उसने वाटर जो बनाया उसके अंदर जो ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स लिया वो कौन सा लिया, 18। ठीक है मेरी बात, 18 लिया आइसोटॉप्स। तो देखें, जैसे ही रिलीज हुई ये ग्लूकोज मालिक्यूल बना, साथ में वाटर, ये तो बनना ही बनना था। जब ये ऑक्सीजन निकला ना, तो ये कौन सी थी, ये वो आइसोटोप वाली ऑक्सीजन थी, जिससे कंफर्म हुआ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन आती है वो वाटर मॉलिक्यूल से आती है। अंडरस्टैंड। ये नील हाइपोथेसिस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, जल्लाह हाफिज़।